हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जीएस पॉइंट। देखिए आज हम जो है कि पॉलिटी का क्विज चलाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है कि वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 6ठी अनुसूची। देखिए क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। उस 5 सेकंड में आप जो है कि कमेंट्स कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और बाद में जो है कि मैं 5 सेकंड बाद तो मैं आंसर दूंगा ही दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ऑप्शन ए पहली अनुसूची, जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, ठीक है, उसमें भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके अधिकार क्षेत्र की सूची शामिल है, जो भारत की संघीय संरचना को परिभाषित करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पहली अनुसूची। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी ओटावा। देखिए नाटो जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है कि आज के तारीख में जो है कि इसका मुख्यालय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। देखिए इस क्वेश्चन में राइट टू लाइफ मतलब जो जीने का अधिकार है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो हमारा संविधान है इसका प्रावधान जो है कि किस अनुच्छेद में है। जो राइट टू लाइफ है इसका प्रावधान जो है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 में। जीने का अधिकार जो राइट टू लाइफ है वो अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किस समिति के रिपोर्ट में भारत ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? ऑप्शन ए शाहनवाज समिति, ऑप्शन बी सच्चर समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। देखिए यहां बात की जा रही है पंचायती राज सिस्टम की। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है वो किस समिति के रिपोर्ट में जो है कि इसकी अनुशंसा की गई थी? तो वो था बलवंत राय मेहता समिति। देखिए इसकी रिपोर्ट जो है कि 1957 में जो है कि प्रस्तुत की गई थी, और इसमें क्या था कि जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है कि जिला परिषद होनी चाहिए। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? सरकारी सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। देखिए जो शिक्षा है संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो जो 7वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है। एक तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां हैं। देखिए जो समवर्ती सूची है उसमें क्या है कि राज्य और केंद्र दोनों जो है कि इस पे कानून बना सकता है। राज्य सूची में क्या है कि इस पर राज्य कानून बना सकता है, और जो संघ सूची में जो भी शामिल है उसमें जो है कि केंद्र जो है कि उस पर नियम कानून बना सकता है। तो हमें बात की जा रही है यहाँ पे शिक्षा की। तो शिक्षा जो है कि आज के डेट में समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए पहले जो है कि ये राज्य सूची में शामिल था शिक्षा,
जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसको क्या किया गया कि राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, और आज के डेट में जो है कि शिक्षा संविधान की जो है कि समवर्ती सूची में है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है, और उस 3 लिस्ट में जो समवर्ती सूची है उसमें जो है कि शिक्षा को शामिल किया गया है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। देखिए, संसद के जो 2 क्रमिक सत्रों के बीच की जो अधिकतम अंतराल होता है वो जो है कि 6 माह होता है। ठीक है, 6 माह से जो है कि अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है कि आपका संविधान का जो अनुच्छेद 85 का 1 है, इसमें जो है कि इसका ब्यौरा दिया गया है, विवरण दिया गया है कि जो भी सत्र होते हैं, देखिए बेसिकली 3 सत्र होते हैं। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र तो चलते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि जो ये सत्र ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये सत्र ना हो, तो फिर भी जो है कि इसमें क्या होगा कि 6 महीने से अधिक अंतर, देखिए ये जो सत्र होते हैं ना आपका, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये जो है कि हमें लगता है कि 4 या 5 महीने के अंदर जो है कि ये चीजें हो जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकतम जो है कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 2 क्रमिक सत्रों के बीच का जो अंतराल है उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारतीय संविधान में पहली संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1949। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो पहला संशोधन हुआ था हमारे संविधान में वो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1951 में। ठीक है, पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में किया गया था। देखिए, इसमें जो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने और भूमि सुधार कानूनों के बचाने के लिए जो है कि कई महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए थे, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। और उसी के दौरान जो है कि हमारी 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, अभी आज के डेट में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। तो ये टाइम टू टाइम जो है कि संविधान में संशोधन किया गया है और इन अनुसूचियों को जो है कि जोड़ा गया है। तो पहले 8 थी और पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी में जो है कि 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। भारत देश का पहला नागरिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिक। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भारत देश है उसका जो पहला नागरिक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये जो है कि राष्ट्रपति को माना जाता है। देखिए, भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। क्यों? क्योंकि वह देश का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है और देश के सबसे बड़े पोस्ट पे जो है कि वो है। ठीक है, और भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भी जो है कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने की स्थापना की है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका की, आंशिक न्यायपालिका प्रणाली की, ऑप्शन सी दोहरी न्यायपालिका प्रणाली की, ऑप्शन डी बहुल न्यायपालिका प्रणाली की। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, जो न्यायपालिका प्रणाली है, उसकी जो है कि किस टाइप की न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की गई है हमारे भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालचारी एंड ऑप्शन डी के कामराज। देखिए, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जो है कि कार्य किया है। तो कौन है वो? तो वो जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है।
देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो देखिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है कि मनोनीत करता है। और ये जो है कि संविधान में जो है कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो 80 का 1 का ए में जो है कि इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं होगा जिसकी आबादी कितने लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 243 बी है अनुच्छेद हमारा, उसके अकॉर्डिंग मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का जो गठन है उस राज्य में नहीं होगा जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो देता है आपका अनुच्छेद 45। देखिए जो भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसमें जो है कि अनुच्छेद 45 है, ठीक है। जो अनुच्छेद 45 है वो राज्य को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा एक। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।